दोस्तों पेश है जहरीला हीरा मनोज कॉमिक्स से ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लिंक रोड के मामले में अत्यंत व्यस्त सड़क थी। सड़क पार करने पर शहरियों को लंबा प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और ट्रैफिक हैवी है। लेकिन कुछ लोग प्रतीक्षा करना पसंद नहीं करते। उन्हीं में से एक था रंजन। बाप रे कार और धाम। लेकिन पकड़ो पकड़ो, वो टक्कर मार कर भाग रहा है। मगर पल भर में ही कार नजरों से ओझल हो गई। भाग गया। पापा पापा की कहीं का पापी कहीं का। उधर उस व्यक्ति के इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो गई। कंधे में चोट आई है, वह खून बहुत बह गया है। पुलिस को फोन करो, नई एम्बुलेंस को बुलाओ। होली होम अस्पताल रिसेप्शन पर जूली नाम की एक लड़की ड्यूटी थी। आज रात डिनर में के लिए मेरे साथ चलोगी जूली? ठीक है जेम्स डियर। और जेम्स उसी अस्पताल में एम्बुलेंस का ड्राइवर था। जूली उसकी मंगेतर थी। तभी हेलो, हेली होम अस्पताल। ओह मैडम, यहाँ लिंग रोड पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और घायल हो गया है। तुरंत एम्बुलेंस चाहिए। ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस भिजवाती हूँ। और कुछ ही देर बाद पीयूँ। और जेम्स के बराबर में डॉक्टर एंथनी बैठा था। सर, मेरे ख्याल से सबसे अधिक दुर्घटनाएं लिंक रोड पे होती है। उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत चलता है, इसलिए। हट दो रास्ते दो हट। और डॉक्टर एंथनी को बेहोश व्यक्ति का निरीक्षण किया। सिर्फ घाव कंधे में है, सिर पर चोट लगी है। ठीक हो, गुम चोट हो सकती है, अस्पताल ले चलो। पीं सिर दी अस्पताल में। जेम्स फिर रिलेप्शन पर पर जूली के पास पहुंचा। 15 मिनट बाद अस्पताल में फिर एक इमरजेंसी कॉल आई। ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस भेजती हूँ। तुम्हें फिर जाना होगा जेम्स। रोड प्लाजा पर कैफे में एक ग्राहक महिला के दिल का दौरा पड़ा है, वह बेहोश हो गई है। इस बार फिर जेम्स और डॉक्टर एनी एम्बुलेंस में जा रहे थे। लिंक रोड वाला मरीज का, का क्या हाल है सर? अभी बेहोश है। पता नहीं कौन है बेचारा। उसकी जेब से एक कागज निकले। उसके अनुसार उसका नाम राकेश कुमार है, वह मुंबई का रहने वाला है। सिर दी। हाल ही में एक महिला फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अस्पताल पहुंचकर महिला को वार्ड में भेज दिया गया। और इधर मरीज को उतर जाने के बाद जेम्स एम्बुलेंस को साफ करने लगा। तभी ओह, यह क्या चीज चमक रही है? ओ, यह तो हीरा है लगता है। लेकिन यह एम्बुलेंस में कहाँ से आया? यह हीरा मुझे माइकल स्टूडेंट साहब की हवाले कर देना चाहिए। और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में की ओर जाते वक्त मस्ती में उतर आया। यह हीरा जरूर उस महिला का होगा जिसे प्लाजा कैफे से लाए थे। डिनर के बाद वह जूली उसके घर छोड़कर अपने फ्लैट पर आ गया। सारी रात वह हीरे के बारे में सोचता रहा। अंत में उसने भीतर इंसान ने कहा, ईमानदारी का तकाजा नहीं, हीरा उसकी मालकिन के वापस कर दिया जाए। अगली सुबह अस्पताल से पहुंचा और उसे पता चला कि वह औरत घर जा चुकी है। और जेम्स ने उसका नाम मालूम किया, वह घर पहुंच गया। हीरा पाकर खुश हो जाएगी। टिन टिन। और कुछ देर बाद, किससे मिलना है? आपसे। मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ जिसे आपका अस्पताल में ले गया था।
मगर यह हीरा सुप्रिटेंडेंट साहब को देने की बजाय खुद उस महिला को दे दूं, वह खुश होकर मुझे इनाम देगी। यहाँ यह सोचकर वह उसके वार्ड में पहुंचा। ओह, सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। फिर महिला से कल मिलूंगा। उस रात जूली का एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए जेम्स काफ़ी गंभीर था। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ तो भी नहीं। अगर मैं इसे अपने हीरे के पास रख लूँ तो इसे बेचकर काफ़ी रकम हासिल मालिक बन सकता हूँ। अच्छा, कहिए क्या, कैसे आना हुआ? मैंने यह पूछने आया था, कल आपकी कोई चीज़ तो नहीं खोई? मेरी चीज़? जी हाँ, कोई आभूषण, कोई जड़ा हुआ नगीना? नहीं, अगर खो भी जाता तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं जो जेवर पहनकर वैसा भी आर्टिफिशियल है। और वापसी में जेम्स सोच रहा था, यानी वह हीरा नकली हो सकता है। और अपना शक दूर करने के लिए वह एक जोरी की दुकान पर घुस गया। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। उसने हीरा काउंटर पर रख दिया। ओह, हीरा! दरअसल कुछ देर बाद, कितनी रकम चाहती हैं आप? इसके ऊपर कितनी रकम का दे सकते हैं? देखिए, उसूल से तो यह असली कीमत से आधी देते, लेकिन और 2% मासिक ब्याज लेते। आपको 25,000 रुपये मिल सकते हैं। 25,000? इसका मतलब हीरा असली है। और वह हीरा वापस अपने जेब में रखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मैंने इसे गिरवी रखने का इरादा बदल दिया। और वह दूसरे जोरी के दुकान पर पहुंचा। इस हीरे की एक अंगूठी में जलवाना चाहता हूँ। हो जाएगा, लेकिन हमारे पास काम का रस है, लेकिन अंगूठी आपको 3-4 दिन बाद मिलेगी। जेम्स को भी जल्दी नहीं थी। जोरी को हीरे की रसीद ले वापस चल दिया। कुछ देर बाद, हेलो, मैं सुबह तुम्हारे फ्लैट में गई थी, तुम वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी बनवाने की जोरी के पास गया था। मजाक मत करो। हीरे हम गरीबों के नसीब में कहाँ से हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी बनवाना चाहता। जेम्स की बात अधूरी रह गई। एक्सक्यूज मी, मिस्टर राकेश से मिलना है। कौन मिस्टर राकेश? वही जो कल कार दुर्घटना में घायल हो गया था, भर्ती था। कल आपका आदमी मेरे घर गया था। लेकिन मैं बाहर गया था। ओह, शायद मिस्टर नारायण दास है। जी हाँ। मिस्टर राकेश कुमार कहाँ हैं? वह आई आई एम सॉरी, वह 1 घंटे पहले यहाँ से चली गई हैं। डॉक्टर उससे जाने की इजाज़त दे दी है, मगर वह जिद करके चली गई। ओह, यह बात है। वह कहाँ चला गया? आप चिंता मत कीजिए, वह घायल नहीं थे। उसे मामूली उन्हें एम्बुलेंस से उठा कर लाया था। तुम अस्पताल में काम करते हो और तुम्हें चोरी करते हो और तुम्हें चोरी समझा था। मैं तुम्हें चोरी समझा था। मैं तुम्हें कुछ हीरे की बात कर रहे थे। हाँ, मैं तुम अपनी मंगेतर से मजाक कर रहा था। यह तुम्हारी मंगेतर है? फिर तुम्हें दोनों के बीच ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता। और उसके जाने के बाद मैं डॉक्टर एंथनी से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर एंथनी कुछ देर पहले छुट्टी लेकर गए हैं। उन्हें किसी शादी में जाना था। रात 9 बजे जेम्स अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अस्पताल से निकला और कुछ देर बाद वह अपने फ्लैट पर पहुंचा। मुझे उस नारायण दास के यहाँ क्यों नहीं
क्यों नहीं आया था? वह नारायण दास, वह यहाँ क्यों आया था? क्या नारायण दास मुझे मिलने आया था? जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचा, ओह, ये तो यहाँ का तो ताला लगाया गया था। और जैसे ही वह भीतर पहुंचा, अरे माय गॉड! तभी मूर्ति रखकर वह पलटा। ई ओह गॉड, ये तो रमेश, ये तो राकेश है, यह मर चुका है। राकेश के कपड़े की तलाशी लाश के निकट पड़े हैं। यहाँ उसके गाँव पर पट्टी भी खुली हुई थी। आई दरवाजे में अपना मकान मालिक को खड़े देखा। खून खून खून। शोर इमारत में रहने वाले दूसरे लोग भी आ गए। जेम्स ने हत्या कर दी। खून खून खून, पकड़ो, मैंने खून नहीं किया है, पुलिस को फ़ोन करो। और कुछ देर बाद पुलिस दल इंस्पेक्टर चौहान था। यहाँ की अच्छी से तलाशी लो और हथियार यही होगा जिससे हत्या की गई है। और फोटोग्राफर लाश के चित्र उतारने लगे। सिर दी, इस मूर्ति, सर यह मूर्ति पर खून लगा है, लगता है वह कत्ल शीशी किया है, इसे गिरफ्तार कर लो। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के कमरे में जेम्स सवालों की बरसात कर दी। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। झूठ मत बोल, मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। अच्छा यह बताओ, राकेश तुम्हारे फ्लैट में क्यों गया था? मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अस्पताल लाते समय तुम्हें उसकी जेब काटी और राकेश तुम्हें चलने में ले गया और तुमने उसकी हत्या कर दी हो? मैंने उसकी हत्या नहीं की इंस्पेक्टर। अच्छा एक मामूली से ड्राइवर के पास हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए रुपये कहाँ से आए? मैं तुम्हारी जेब की रसीद निकाली थी, उसके अनुसार तुम चोरी से हीरे की अंगूठी बनवाई है। मगर गया, अब क्या जवाब दूंगा? चुप क्यों हो गई? मेरी बात का जवाब दो। मेरा जवाब यह है इंस्पेक्टर, मैंने हत्या नहीं की। यह हत्या नारायण ने की है। और नारायण? जेम्स ने राकेश और नारायण के विषय में विस्तार से बता दिया, लेकिन एम्बेसी से हीरा मिलने की बात नहीं बताई। तुम जानते हो नारायण कहाँ रहता है? नहीं। अस्पताल में उसका पता मिल जाएगा। पुलिस थाना। अस्पताल में नारायण का पता लेकर दो सिपाही उसे उसके उसे बुलाने गए। मिस्टर नारायण, यस, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि इधर इंस्पेक्टर चौहान डॉक्टर एंट्री के बारे में बुला लिया था। आइए डॉक्टर। और जेम्स बॉन्ड, आपने जेम्स को क्यों गिरफ्तार किया? राकेश कुमार की हत्या के आरोप में। लेकिन मैंने हत्या नहीं की सर। एक मिनट जेम्स, मुझे इंस्पेक्टर से बात करने दो। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप जेम्स को कातिल समझ रहे हैं? जी हाँ, सारे सबूत इसके विरुद्ध हैं। ओह, लगता है जेम्स ने उसकी क्या दुश्मनी थी? मेरा विचार है एम्बुलेंस में लाते उसकी जेब काटी थी। सर बार बार मुझे कातिल और जेब कतरा कह रहे हैं, जबकि मैं निर्दोष हूँ। एम्बुलेंस में राकेश के साथ डॉक्टर एंथनी भी बैठा था। मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर कर रहा था। तो फिर राकेश तुम्हारे फ्लैट पर क्यों गया? हो सकता है उसे नारायण लेकर गया हो। तभी इंस्पेक्टर नारायण आ गया। सर यही कातिल है, इसे पकड़ लीजिए। बैठो बैठो बैठो। मिस्टर नारायण, संतरी आपको मार्ग में राकेश की लाश की दिखाई होगी। हाँ हाँ। क्या आपका दोस्त था? जी नहीं,
उससे कारोबारी संबंध थे। क्या कारोबार था? एक कीमती पत्थरों का व्यापार करता हूँ, हीरे जैसे हीरे वगैरह। और राकेश क्या करता था? वह मुझे माल सप्लाई करता था। फिर जेम्स के बीच में बोल उठा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह व्यक्ति राकेश का कातिल। अब इसे मुझे याद आया, दुर्घटना स्थल पर लोगों ने बताया था राकेश एक काली गाड़ी से टक्कर मारी गई थी। नारायण की गाड़ी भी काली है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि नारायण को राकेश का कत्ल करना चाहता था। तुम रा तुम शायद भूल रहे हो कि राकेश की हत्या तुम्हारे फ्लैट में हुई है। हाँ, तुम्हारे तुम्हारे फ्लैट तक उसका पीछा किया और उसे ठिकाने लगा दिया। अच्छा, ज़रा पुलिस को यह भी बता दो कि राकेश तुम्हारे कमरे में क्यों गया था। मैं यह नहीं जानता। इंस्पेक्टर चौहान, विचार में तुम राकेश की जेब काटी थी, लेकिन डॉक्टर, आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि राकेश के साथ इमरजेंसी में इसके पीछे हिस्से में आप थे। डॉक्टर, जेम्स के मस्तिष्क में पटाखा छूटा। हीरा, वह हीरा एक एम्बुलेंस सीट के नीचे मिला था। राकेश हीरा का कारोबारी था। अगर डॉक्टर एंथनी की घूर कर देखा। डॉक्टर, क्या बैग क्या वैन में तुमने राकेश की जेबों की तलाशी ली थी? नहीं। लेकिन तुमने तो उसने कहा था कि तुमने तलाशी ली थी, कागज पर देखकर उसका नाम लिखा था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लेकिन अब लेकिन की जरूरत नहीं है डॉक्टर। सब कुछ समझ गया हूँ। एम्बुलेंस में डॉक्टर की तलाशी ले लेते वक्त तुम्हें उसकी जेब से हीरे मिले और तुमने उसकी जेब अपनी जेब में रख लिए और उसके एक हीरा एम्बुलेंस में गिर गया था, उस जो बाद में मुझे मिला। यह क्या बकवास है? जेम्स जेम्स को कहने दीजिए डॉक्टर, इसे अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ तो डॉक्टर, मैं कह रहा था कि वह हीरे गायब कर लिए और जब अस्पताल में राकेश को होश आया तो उसके उसने तुम्हें हीरो के बारे में पूछा। तुमने हीरे चुराने का संदेह मुझ पर प्रकट किया और राकेश को मेरा पता दिया, या फिर तुम उसके साथ लेकर मेरे फ्लैट पर गए और उसकी हत्या कर दी ताकि मैं फंस जाऊं। इंस्पेक्टर साहब, इस पागल की बकवास सुन रहे हैं, मगर अगर मैंने राकेश की हत्या कर दी तो नारायण उसके फ्लैट पर क्या लेने गया था? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। राकेश और नारायण को फोन करने बताया था कि चोरी हुई है, और नारायण को मुझे संदेह हुआ कि अस्पताल में जूली से हीरे की बात करते हुए सुना था, इसलिए इन्होंने किसी तरह मेरा पता मालूम किया और मेरे फ्लैट पर जा पहुंचे और इन्होंने राकेश की लाश देखी और उसके कपड़े उतारे और तलाशी ली। कहीं के राकेश ने अपने शरीर पर कुछ छुपा तो नहीं रखा। इंस्पेक्टर, इस पागल को बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसे रोको इंस्पेक्टर, यही हीरे इसके फ्लैट में होंगे, उन्हें वहाँ से हटाने के लिए भाग रहा है। रुक जाइए डॉक्टर, मुझे जेम्स की बात का भरोसा नहीं है, लेकिन एक बार फिर आपकी फ्लैट की तलाशी लूँगा। यह सुनकर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया और पुलिस ने डॉक्टर के फ्लैट पर पहुंची। अच्छी तरह तलाशी लो यहाँ। और फिर हीरे, मैं तुम्हें राकेश की हत्या के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ एंथनी ओहनो। और कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा अंदाज़ा ठीक निकला मिस्टर जेम्स, हीरे डॉक्टर के फ्लैट पर मिल गई। कमीना कहीं का मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहता था। वह तो खुद भी फंस गया, लेकिन
इस घटना से तुम्हें भी एक बात सीखनी चाहिए जेम्स। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं। यही न, अगर मुझे हीरा देखकर लालच न करता तो पुलिस को सौंप देता तो बड़ी मुसीबत में न फंसता। अगर कहीं कोई चीज़ मिलती है तो मिल जाए तो उसे अपनी नहीं समझ लेना चाहिए। समाप्त दोस्तों।